प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये कहानी किसी दूसरे की नहीं, ये आपकी कहानी है, आपके हर घर की कहानी है। क्योंकि आज हर घर में यही वातावरण बना हुआ है। घर घर में कलह है, हर घर में झगड़ा है, हर कोई झगड़ा करने के लिए आतुर है। कोई नहीं चाहता समरसता बनाना, कोई नहीं चाहता प्यार मोहब्बत से घर परिवार में रहना। हर कोई घर में लड़ाई झगड़ा करके खुश है। इसीलिए हमारे परिवार बट चुके हैं। पहले हमारे परिवारों में लगभग 20-20, 25-25 सदस्य रहते थे। आज हमारा परिवार बढ़ चुका है। आज हमारे परिवार में मुश्किल से 2-4 ही सदस्य रहते हैं। इसलिए मित्रों, आज की जो ये घटना है, जो कहानी है, ये आप सबके ऊपर लागू होती है। अब आपने इस कहानी से कितना लाभ प्राप्त करना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आज संसार में हर तरफ कलह मची हुई है। हर कोई नोट के पीछे भाग रहा है। हर किसी को धन चाहिए। हर कोई कहता है मुझे शांति नहीं, मुझे तो धन चाहिए, क्योंकि धन से ही शांति आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शांति अपनी जगह है, धन अपनी जगह है। धन हमें केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चाहिए। लेकिन शांति आपके पास कुछ हो या ना हो, फिर भी आ सकती है। क्योंकि जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा, तब तक आपकी जीवन शांति एक प्यारा शब्द है, लेकिन इसे लाने के लिए पूरा जीवन इंसान का लग जाता है। अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिसके लिए आप यहाँ सब बैठे हैं। एक परिवार था, उसमें बहू अपने पति से कहती है, ये बुढ़िया रात को 11-11 बजे तक बर्तन मांजती है। इसकी आवाज़ तो मुझे खा जाएगी। पता नहीं कब तक इसका ये सिस्टम चलता रहेगा। पूरे दिन परेशान करती है। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। पता नहीं इसने मेरा क्यों जीना हराम कर दिया है। ऐसा करो, जाओ और इसे बंद करके आओ। लड़के ने अपने पत्नी का कहना माना। लड़का गया, माँ बर्तन मांज रही थी। लड़का चुपचाप माँ के पास गया। माँ के कान में थोड़ा फुसफुसाया और लड़के और माँ ने मिलकर फटाफट वो बर्तन मांज दिए। बर्तन मांजकर वो फिर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। सवेरे माँ ने लड़के को जगा दिया, क्योंकि लड़के ने रात ही माँ को कहा था, माँ जब सवेरे पूजा पाठ करोगी तो मुझे जगा देना।
हम मिलकर पूजा पाठ करेंगे। माँ ने वैसा ही किया। सवेरे 5 बजते ही माँ ने लड़के को जगा दिया। लड़के ने और माँ ने मिलकर पूजा पाठ की, भगवान की आरती की। घर का वातावरण महका, घर में सुख शांति आई। फिर अगले दिन यही, फिर उससे भी अगले दिन यही, ऐसा ही चलते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। बहू ने कहा, मैंने आपको मना किया था। आपकी माँ बर्तन मांज रही थी, आवाज आ रही थी कि वो बर्तन ना मांजे, रात को दिन में काम कर ले। लेकिन आपने तो उल्टा और मना करने की बजाय खुद मांजना शुरू कर दिया। और अब सवेरे हो उठकर आप पूजा पाठ में भी उसका हाथ बटाते हैं, उसको शराबा करते हैं। ना रात को सोने देते हैं, ना दिन में सोने देते हैं। तुरंत लड़के ने कहा, तू मेरी पत्नी है, दूसरे घर से मैं तुझे लेकर आया था, अपने विश्वास पर लेके आया था। मैं तेरी जो तेरे अंदर भाव है, जो विश्वास लेकर तू आई थी, मैं उस पर खरा उतरूंगा। तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा, और वही मैं कर रहा हूं। मैं तुझे कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि घर का काम करने की जिम्मेवारी केवल माँ की नहीं है, माँ के साथ साथ तेरी भी है। लेकिन मैं तुझे कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए तेरे नाम का कार्य मैं माँ के साथ मिलकर खुद कर रहा हूँ। क्योंकि तेरा रिश्ता बनने से पहले, तेरा पति बनने से पहले मैं अपनी माँ का बेटा था। 25 साल पहले तेरे से मेरा रिश्ता माँ से है। अब तू ये सोच ले, मेरे को वो रिश्ता भी निभाना है और तेरा भी रिश्ता निभाना है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। पत्नी को बड़ी लज्जा आई। पत्नी ने अगले दिन सवेरे उठकर पूजा पाठ में माँ का हाथ बटाया। जो काम रात 11 बजे तक वो होते थे, अब बहू और सास ने मिलकर वही काम दिन में कर लिए। अब वही बहू थी जो पूरे दिन सीरियल देखती थी, टीवी देखती थी। रात के 11 बजे तक टीवी चलता रहता था। अब जो सीरियल वो रात को देखती थी, वही सीरियल अब वो दिन में देखने लगी, क्योंकि अब उसे जल्दी सोने की आदत पड़ गई थी। क्योंकि जिस परिवार में घर के सदस्य रात को जल्दी सोएंगे और सवेरे जल्दी उठेंगे, उस परिवार का तो भाग्य उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आदमी जल्दी उठेगा तो उसके पास समय ही समय होगा। सवेरे उठकर पूजा पाठ होगी, खाना पीना होगा, उसके बाद समय समय है। और जो आदमी सवेरे लेट उठेगा, उसके सब काम लेट पर लेट चलते रहते हैं। इसलिए अब उनके काम जल्दी खत्म होने लगे। घर में सुख शांति आ गई। जो बहू ये कहती थी कि मेरा जीना हराम कर रखा मेरी सास ने, अब वही बहू अपने पति की और अपनी सास की सेवा करने लगी। तो मेरे मित्रों, आज आपको समझाने के लिए मेरे पास इस कहानी से अच्छी और कोई कहानी नहीं थी। क्योंकि जीवन में समरसता लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
हर लड़के को चाहिए वो अपने परिवार में अपनी माँ का और अपनी बहू का तालमेल इस ढंग से बिठाए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। माँ को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और बीवी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इसलिए मेरे मित्रों, बीवी को देवी ना बनाइए, बीवी को केवल बीवी बनाइए। और माँ तो माँ है, माँ से बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आज की कहानी यही समापन करूँगा। आपने मेरी कहानी बड़ी शांतिपूर्वक शांत होकर बड़े प्यार से सुनी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम मित्रों।